तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा करूँगा इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा करूँगा कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और इनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में मोनस इलाही, फवाद चौधरी, परवेज़ खटक, मुराद राज, शहबाज गिल समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। बड़ी अदालत के बड़े फैसले में हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम, 186 वोट बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत करार दे दी। काबीना तहलील, तमाम सूबाई वुज़रा को अपने दफातर फौरी खाली करने की हिदायत। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में आइन के मुताबिक गवर्नेंस की नफ़ी की गई। सूबे के अवाम के बुनियादी हकूक़ की सरीहन खिलाफ वर्जी की गई। बतौर वज़ीर आला हमजा शहबाज ने जो भी कानूनी काम किए वो बरकरार रहेंगे। नए वज़ीर आला और काबीना चाहे तो इन इक़दामात को वापस या इनमें तरमीम कर सकती है। अदालत उज़्मा के फैसले का मतन। पार्टी सरबराह के इख्तियारात के हवाले से 8 रुकनी बेंच का फैसला आर्टिकल 63 से मुतल्लिक नहीं। ये फैसला मौजूदा केस से मुख्तलिफ है। हुक्मरान इत्तेहाद ने 1 घंटा 40 मिनट जारी रहने वाली अदालती कार्रवाई का बायकॉट नहीं किया। फुल कोर्ट की तश्कील के लिए दलाइल में आइनी सवाल नहीं उठाया गया। 18वीं और 21वीं तरमीम से मुतल्लिक बतौर दलील पेश किया गया फैसला अक्सरियती नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। अदलिया की साख का तकाजा और करीन इंसाफ यही था कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता। अदालती फैसले से वकला बरादरी, साइलिन और हसूल इंसाफ के लिए अवाम की तवक्कुआत को धचका लगा। कोई इदारा किसी दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का ट्वीट। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहाद का अहम इजलास। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो समेत दीगर रहनुमाओं और विफाकी वुज़रा की शिरकत। अदालती फैसले के बाद की हिकमत अमली पर गौर। फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद करके गैर जानिबदारी के असूल पर शब खून मारा गया। पैनमा फैसले का तसलसल हरगिज़ इंसाफ नहीं। मेरी सियासत ओहदों के लिए नहीं, खिदमत के लिए थी, है और रहेगी। ये हार नहीं, जीत की जानिब अगला कदम है। हमजा शहबाज का ट्वीट। इंसाफ का कत्ल नामंजूर। मरियम नवाज का हुकूमत को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का मशवरा। लीडर मुश्किल हालात में ही सामने आते हैं, ऐसे मौके पर डट जाना चाहिए। नून लीगी रहनुमा का ट्वीट। फुल कोर्ट जब कल मुस्तरद हुआ तो वो अदम एतमाद आज हमारे वकला ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको बाइकॉट करके कार्रवाई को भी कर दिया था। इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि अगर फुल कोर्ट बन जाती फैसला मुख्तलिफ होता। हम अपने लीगल ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। हम इस फैसले को समझते हैं कि ये अदालती तारीख के उन फैसलों में से एक फैसला होगा जो कि गलत नताइज कायम करता है। अदालती फैसले में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। फुल कोर्ट की तश्कील से मुतल्लिक हमारी इस्तदा मुस्तरद कर दी गई, जिसके बाद अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया। मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। आइनी हक इस्तेमाल करेंगे। मरियम औरंगजेब, मलिक अहमद खान और अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब असम्बली में स्पीकर, काबीना और दीगर अहम तकरीरों के लिए मुशावरत। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की आज इमरान खान से मुलाकात शेड्यूल। सियासी और अवामी मसाइल के हवाले से टास्क भी दिए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी, हकीकी मैंडेट को कामयाबी मिली। पंजाब में अब अवामी हुकूमत बनेगी। दबाव के बावजूद
जजेस कानून और आइन के साथ खड़े रहे। इमरान खान का पार्टी रहनुमाओं के इजलास से खिताब। अदालती फैसले का खैर मकदम। पीटीआई का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। पंजाब में हमने इमरान खान ने मेहनत करके फतेह हासिल की है, इसी तरह मरकज में भी अदम एतमाद लाएंगे और इनको भगाएंगे। इमरान खान की मेहनत से पंजाब में फतह हुई है, मरकज में भी अदम एतमाद ला कर इनको भगाएंगे। अदालत पर हमला करने वालों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। शेख रशीद का रद्द-ए-अमल। कि कहूँगा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म से मज़ीद कौम को ना आजमाएं, ग्रेस शो करें, मुस्तफ़ी हों, असेंबलियों को डिसॉल्व करें और नए इंतखाबात की तैयारी करें। पाकिस्तान के फैसले किसी बंद कमरे में नहीं होंगे। कोई जिसका दावा है कि वो सब पर भारी है, वो 21 जुलाई की रात को एक और खत लहराकर पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट नहीं छीन सकता। दोस्त मज़ारी ने बतौर डिप्टी स्पीकर गैर कानूनी काम किया। अदलिया ने दबाव के बावजूद जिम्मेदारियां निभाई। साबित हो गया मुल्क में अदालतें आज़ाद हैं। शाह महमूद कुरैशी का शहबाज शरीफ को असम्बलियां तहलील करके नए इलेक्शन के ऐलान का मशवरा। फैसला दो टोक और वाज़ेह है। किसी ने गवर्नर राज की कोशिश की तो मुंह की खाएगा। असद उमर के हमरा मीडिया टॉक। गोलड़ा मोड़ से लेके तो ये सेक्रेटेरिएट मोड़ तक का वज़ीर आज़म है। इसके नीचे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद भी नहीं है। सीडीए का भी अपना चेयरमैन है। अगर इसमें थोड़ी सी भी शर्म है शहबाज शरीफ में, इम्पोर्टेड में, शोबाज में, तो ये फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दे दे। मरियम औरंगज़ेब तो खुद जेल में जा रही है। ये जो इसने यहाँ पे सिगरेट के ऊपर जिस तरह से दिया है, आप लोग भी अगर जाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। सो ये आज जिस तरह जो आपने हरकत की है, ये हम माफ़ नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्तीफ़े का मुतालबा। पंजाब के बाद मरकज़ से भी इम्पोर्टेड हुकूमत को भगाएंगे। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म बन गए। नए इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। बाबर अवान, फवाद चौधरी, उमर अयूब, जुल्फ़ी बुखारी की मीडिया टॉक। सब कहते हैं कि जी ज़रदारी साहब बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, सबको सियासत सिखा के गए हैं। उनके बेटे ने ट्वीट की, एक ज़रदारी सब पे भारी। बेटा आपका वालिद जो है वो अभी मुल्क से बाहर है और सीएम पंजाब परवेज़ इलाही साहब हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो इमरान खान साहब होंगे इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो स्वीप करेगी 2/3 अक्सरियत के साथ। अदालती फैसला आते ही काफ लीग और पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद चौधरी परवेज़ इलाही के घर पहुंच गई। लाहौर के चौधरी ज़हूर इलाही रोड पर जश्न का सामान, नारेबाजी, एक दूसरे को मुबारकबाद। गुजरात समेत दीगर शहरों में भी मिठाइयां तकसीम। स्पीकर पंजाब असम्बली के ओहदे के लिए जोड़ तोड़ शुरू। पीटीआई के 4 सीनियर रहनुमाओं के नाम सामने आ गए। ज़ैन कुरैशी, उस्मान बुज़दार, सफ्तान खान, मियां महमूद रशीद मनसब के लिए मुतहरिक। मियां असलम इकबाल के नाम पर भी गौर। दोस्त मज़ारी के खिलाफ जल्द तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। डिप्टी स्पीकर के लिए वासिक क़य्यूम और मलिक तैमूर सर फहरिस्त। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का पहला हुक्म जारी। ब्यूरोक्रेसी में अहम तरीन तबादला। मोहम्मद खान भट्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला तैनात। नबील अवान को हटाकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर तैनात कर दिया गया। मैंने आइन तोड़ा, ना कोई गद्दारी की। सदारती नहीं, जमहूरी निज़ाम ही मुल्की मसाइल का हल है। वज़ीर आज़म के साथ ताल्लुकात ठीक ना होने का तासुर गलत। 74 में से 67 समरियाँ फौरी वापस भिजवाईं। बतौर सदर ये इख्तियार नहीं कि किसी को डायलॉग करने का कहूँ। तमाम फरीक राज़ी हों तो ऐवान सदर किरदार अदा कर सकता है। आरिफ अलवी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू।
تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری پر حملہ شرمناک، عمران خان بدماشی اور غنڈہ گردی سے اداروں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یہ پچھلے 5 برس اپنی مرضی کے فیصلے لیتے رہے، ملک سے لاڈلائزم کا خاتمہ ہونا چاہیے، شرجیل میمن کی تنقید۔ کابینہ نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی منظوری دی ہے۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہے، یہ فوری طور پر 26 جولائی سے 3.5 روپے کا اضافہ ہے، پھر اگلے ماہ اس میں 3.5 روپے کا مزید اضافہ ہوگا، اور پھر 1 مہینے کے بعد ستمبر میں بریک ہوگی اور اکتوبر میں 90 پیسے کا اضافہ ہوگا۔ یہ 3 مہینے جو ہیں اس میں ضرور صارفین کو تکلیف ہوگی۔ مہنگائی کے مارے عوام کو ایک اور جھٹکا، وفاقی کابینہ نے بجلی کی قیمتوں میں 3.5 روپے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ٹیرف میں شامل۔ گھریلو صارفین کے لیے اگلے چند ماہ مشکل ہیں، نومبر میں نرخوں میں کمی شروع ہو جائے گی۔ خرم دستگیر اور مصدق ملک کی پریس کانفرنس۔ وزیراعظم کے زیر صدارت اجلاس، گندم کی موجودہ ذخائر، ممکنہ طلب اور درآمد کے ٹینڈرز پر غور۔ پاکستان جیسے زرعی ملک میں غذائی بحران افسوسناک، اگلی فصل تک وافر ذخیرہ یقینی بنایا جائے، شہباز شریف کی ہدایت۔ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے سے متعلق قیاس آرائیاں بے بنیاد، IMF کے ساتھ تمام معاہدے حتمی ہیں، ادائیگیوں کی پہلی قسط جلد جاری کر دی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک کے نئے گورنر کا اعلان بھی جلد ہو جائے گا۔ مفتاح اسماعیل کا مینوفیکچرنگ کے شعبے کو برآمدات کے لیے تیار کرنے پر زور۔ سیاسی عدم استحکام، ڈالر بے لگام، انٹر بینک مارکیٹ میں قدر مزید 3 روپے 5 پیسے بڑھ گئی، 232 روپے 93 پیسے پر بند، اوپن مارکیٹ میں 2 روپے 50 پیسے اضافے کے ساتھ 235 روپے میں ٹریڈ۔ پاک فوج کے 32 بریگیڈیئر میجر جنرل بن گئے، آرمی چیف کے زیر صدارت پروموشن بورڈ کے اجلاس میں ترقی دینے کی منظوری۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن روکنے کی MQM کی درخواست مسترد، سپریم کورٹ نے صوبائی حکومت کو 4 اگست تک جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ مانسون کا نیا اسپیل 28 جولائی سے لاہور، راولپنڈی اور گجرانوالہ ڈویژن میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی، دریائے ستلج، راوی، چناب اور جہلم میں سیلاب کا خدشہ، فلڈ فورکاسٹنگ سینٹر کی رپورٹ پر EDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ گال ٹیسٹ کا آج چوتھا روز، سری لنکا 176 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ سے دوسری اننگز آگے بڑھائے گا۔ پاکستان اپنی پہلی اننگز میں 231 رنز بنا کر آؤٹ، میزبان ٹیم کو شاہینوں کے خلاف 323 رنز کی برتری حاصل۔